दासी बन सकते हो, दास बन सकते हो, भाई बन सकते हो, सखा बन सकते हो, जिस रूप में आप चाहो राम जी को वर्ण कर सकते हो। लेकिन मित्रों, यह आज का जो प्रदूषण युक्त जो विचार है, हवा विषैला है, खान पान विषैला हो गया है, रहन सहन में इतना मिश्रण हो गया है, इतना प्रदूषण हो गया है कि अब संस्कृति को बचाना, अब मर्यादा को बचाना, अब नीति को बचाना और इस जीवन में धर्म को बचाना एक कठिन चुनौती बनते चला जा रहा है। 21वीं सदी, कलयुग का सदी, मशीन युग का सदी, टेक्नोलॉजी का सदी, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव और न जाने क्या क्या चीज़ें हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को भटकाए चले जा रही है। और हमारी युवा पीढ़ी कैसे धर्म से विमुख हो जाता है, वह सोचता है कि धर्म बड़ा कठिन कार्य है। हमारा युवा पीढ़ी सोचता है कौन जब तप में बैठा रहे, कौन माला टरकाते बैठे रहे, कौन त्रिपुंड लगा के बैठे रहे, कौन दाढ़ी बढ़ाता फिरता रहे, कौन वहाँ जा कर के ये करते रहें, और हमको अपने पैसा चाहिए, धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, मेरे परिवार को सुख चाहिए, मेरे परिवार के लिए ये है वो। इसलिए मेरे युवा को जो अंग्रेजी शिक्षा है, पाश्चात्य सभ्यता की जो शिक्षा है, जो बाबूगिरी की शिक्षा है, जो हमें सिर्फ एक कागजिक शिक्षा देता है, नीति और धर्म का पालन तो कोसों दूर में रह गया। हमारा एजुकेशन इतना प्रभावी हो गया, हमारे डीएनए में अभी तक का राम जी का जो आराधना है, उसकी भक्ति है, गनीमत है कि बची हुई है। लेकिन जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी और जाते जाएंगे और जैसे जैसे डीएनए में प्रदूषण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही जीवन में मर्यादा की बहुत भारी कमी होता जाएगा। मित्र, ऐसे वक्त में मेरे युवाओं को क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा कि हम एक समृद्धि के साथ में, यानी अपनी कैरियर के साथ में, अपने इस सामाजिक जीवन के साथ में, चूँकि प्रभु राम जी भी एक संसारिक जीवन जीते थे, उसका भी घर परिवार था, वह भी निष्कंटक मार्ग अपने जीवन को जी करके दिखाया। प्रभु राम जी की भक्ति भी प्राप्त हो, प्रभु राम जी की शक्ति भी प्राप्त हो और हमारी ब्राह्म चेतना भी जागृत हो जाए और हम अपनी समृद्धि के लिए अपने करियर में बने रहें, अपना कर्म भी निभाते रहें, अपना धर्म भी निभाते रहें, अपने जीवन में मर्यादा का भी उदय हो और अपना जीवन शानदार भी बने और अपने जीवन में तरक्की में हमारा ये कोई बाधा ना हो। ये इस मार्ग को तलाशते तलाशते मित्रों, मैंने जीवन के कई वर्षों को गुजारा है। मैं स्वयं में अपनी हार्ड वर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ अपने परिवार की भरण पोषण के लिए, अपने परिवार की पालन पोषण के लिए। हमने कभी कोताही नहीं की, अपनी कर्तव्य कर्म किया, अपना पूरा जद्दोजहद करते हैं, अपनी करियर में रहते हैं, अपनी समृद्धि करते हैं। इसका आशय ये नहीं है कि हम 8 घंटा हमारे पेट के लिए बहुत होता है मित्र। 10 घंटा 8-10 घंटा यदि आप काम करते हो, 8-10 घंटे यदि आप मेहनत करते हो, चाहे दिमाग से मेहनत करो, चाहे हाथ से मेहनत करो, बुद्धि बल से मेहनत करो, तो ये आपके परिवार के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपके सुख के लिए, आपके साधन के लिए, आपके ऐश्वर्य के लिए पर्याप्त होता है। आप 8 घंटा सोने में बिता दो, 6 घंटा, वैसे बायोलॉजिकल नियम 6 घंटा में हमारी कोशिकाएं अपने आप को रिचार्ज कर लेता है, हमारी ग्रंथियां अपने आप को रिफॉर्म कर लेता है। मान लीजिए 2 घंटा और आपने आलस्य में बिता दिया तो 16 घंटा आपका बीत गया और आपने 4 घंटा खाने पीने में बिता दिया। खाने पीने में आहार आपका शुद्ध हो तो विहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा तो भाव शुद्ध होगा, भाव शुद्ध होगा तो आहार शुद्ध होगा। अन्न से यह शरीर बनता है, अन्न की शुद्धता है हमारी मन की शुद्धता की ओर ले जाती है, अन्न की विकृति हमारे मन की विकृति की ओर ले जाता है। छोटी छोटी बहुत सारी विज्ञान सम्मत बातें हैं मित्र। तो ये जब हम देखते हैं कि अब हमारा 20 घंटा चला गया, अब हम 2 घंटा अपने दोस्तों के लिए निकाल देते हैं, अपने दोस्तों के लिए गपबाजी के लिए निकाल देते हैं, इधर उधर घूमने के लिए निकाल देते हैं, टीवी सीवी देखने के लिए निकाल देते हैं, मोबाइल सोबाइल चलाने के लिए निकाल देते हैं। अब 22 घंटा हमारा बीत गया मित्रों। अब हमारे पास जीवन का अब भी 2 घंटा ऐसा है जिसको हम ऐसी चीज़ में निवेश कर दें जिसका धन जो है वो हमेशा कई गुना बढ़ता है, कम होने का सवाल ही नहीं है। एक ऐसा ट्रेड मार्केट है ये प्रभु स्मरण का, ईश्वरी भक्ति का, कि जितना हम अपना निवेश करेंगे मित्रों उसके कई कई गुना हमारे जीवन में मिलता चला जाता है। मैं आपके जीवन को नहीं जानता, मैं दूसरे के जीवन नहीं जान सकता, लेकिन मैं अपना जीवन तो जान सकता हूँ। मैंने केवल आधा घंटा का मैंने निवेश किया और मेरा जीवन का जितना भी कर्म फल का दोष था, कर्म का दोष था, जितना भी जन्मों का दोष था मित्रों,
वह धीरे धीरे करके इतना तेज़ी से घटने लगा कि जीवन में वो शांति आ गया, समृद्धि आ गया, सुकून आ गया, प्रेम आ गया, भक्ति आ गई, शक्ति आ गई, और वाणी का सिद्ध होना और अपना अचेतन मन का, ब्राह्मी चेतना मन का कोई उपाय नहीं, बस एक प्रभु भक्ति ही एक सर्वनिवेश करने का तरीका है। तो जैसे हम स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं और उस पर हमको ध्यान रखना पड़ता है, बार बार ध्यान रखना पड़ता है, तब और बार बार हमको निकासी या लगाना पड़ता है। इस एक ऐसा स्टॉक मार्केट है लाइफ का, यदि आप सुबह 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका ये निवेश हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा, निवेश बढ़ता हुआ जाएगा। मित्रों, तो मेरे युवा साथी यदि आप 18-20 साल के हो तो यही सही समय है आपकी राम भक्ति करने का। आप यदि 16 साल के मेरे बच्चे हो तब तो आपके लिए सुनहरा गोल्ड अवसर है आपके लिए। ये ऐसा जगह है कि जहाँ आप एक बीज बो दोगे राम नाम का आप बीज बो देते हो, राम की भक्ति बीज बो देते हो, राम की शक्ति का बीज बो देते हो, राम की मर्यादा का बीज बो देते हो, राम की शांति का बीज बो देते हो, राम के कर्म का बीज बो देते हो अपने जीवन में। तो मित्र, आपका धर्म भी सधेगा, आपका कर्म भी सधेगा, आपके सुख भी मिलेगा, आपको शांति भी मिलेगा, आपको आनंद भी मिलेगा और आपकी मुक्ति भी तय है। मित्रों, उससे तो कोई कम मिलेगा ही नहीं आपको, उसको बेनिफिट में लाभ तो मिलना ही मिलना है। लेकिन मेरे युवा अवस्था में मेरे युवा भाई, किशोर भाई जरा इन चीज़ों से दूर हो जाता है, उनकी निगाहें ललचाने लगती है, क्योंकि ग्रंथियाँ जो स्वाभाविक ग्रंथियाँ हैं, जो उसी समय ग्रंथि का उफान भी आता है, ग्रंथि अपने यौवन काल में आता है और वह सारी मर्यादा तोड़ता हुआ जीवन में उसकी तबाही ला देता है और मेरा युवा उसी रास्ते में फिर भटक जाता है। 25 साल के होते हैं तो फिर बेरोजगारी की मार में ढहने लगते हैं। वो उसकी दिशा चूँकि भटक चुका होता है, उसकी मनोबल कमज़ोर हो चुका होता है और कमज़ोर व्यक्ति कभी ना तो समृद्धि की साधना कर सकता है, ना भक्ति की साधना कर सकता है। शक्तिशाली व्यक्ति को ही शांति का आभूषण मिलता है, शक्तिशाली व्यक्ति ही अहिंसावादी होते हैं, तभी उसकी अहिंसा का कोई मोल होता है। शक्तिशाली व्यक्ति की ही भक्ति का कोई मोल होता है। शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने जीवन में अपने वचन का पालन करने में सामर्थ्य होता है। मेरे प्रभु राम जी ने ये जीवन जी के दिखाया, हमें ये अपने कर्मों में ढाल के बताया कि मुझे यदि प्राप्त करना है तो मुझे फॉलो करो, मेरी मर्यादा का पालन करो, मेरी जीवन शैली का पालन करो, मेरी शक्ति का पालन करो, मेरी भक्ति का पालन करो, मैंने जीवन में वचन पालन का जो धर्म निभाया उसके पालन करो। और मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, सबके लिए सबको गले लगाया मेरे राम जी ने। मेरे राम जी के लिए कोई अछूता नहीं, सबको उसने जादू की झप्पी दी, सबको उसने आशीर्वाद दिया और शांति से उससे जीवन बना रहा। पीड़ा में भी रहे तब भी उसने कभी अपनी किसी के लिए कोई बुरा शब्द नहीं निकाला। उसके जीवन के जो दर्शन है मित्रों, उस दर्शन का पालन करने से राम की भक्ति स्वतः अपने जीवन में उतरने लगता है। आपने राम के मंदिर में जा कर के अगरबत्ती जलाई, पूजन किया, फल चढ़ाया, नहीं चढ़ाया तो धन्यवाद, नहीं चढ़ाया तो भी धन्यवाद। जब हम पहली क्लास में होते हैं तो शकार पूजा में आते हैं। पहले अपने मन को, अपने जीवन को एक खड़िया पकड़ना पड़ता है। जब हम नर्सरी क्लास में जाते हैं, बच्चे को पहली क्लास में बच्चे को हम सिखाते हैं, ग से गणेश का बोलना सिखाते हैं, क से कलम सिखाते हैं, क से कमल सिखाते हैं। तो मित्रों, वो एक प्रतीक लाते हैं, आप समझो इसका प्रतीक है ये अक्षर करके, तो वो बच्चा मेरा धीरे धीरे वो अक्षरों को सीख लेता है। इंग्लिश के 26 अक्षर हो या हिंदी के 52 अक्षर हो, उसको सहज रूप से सीख लेता है कि उसके सामने में एक मूर्ति आ जाती है, एक आकार आ जाता है। तो जब हम पहले आकार की पूजा करते हैं, आकार में भी शक्ति होता है। तो मेरे आज का जो कथन है मेरे उन राम भक्तों के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो अभी युवा है, और वह युवा है और अपने जीवन को नियोजन करना चाहता है, समृद्धि चाहता है, करियर बनाना चाहता है, यहाँ धन संपत्ति भी चाहता है, सुख भी चाहता है, आनंद भी चाहता है, प्रेम भी चाहता है, भक्ति भी चाहता है। उसके अपने जीवन में वो हर तरह से उजास चाहते हैं। तो क्या है मित्र, हमारे राम जी का जो आकृति पूजा है, सकार ध्यान है, वह मणिपुर क्षेत्र में होता है। हमारा मणिपुर क्षेत्र जो है नाभि चक्र के पास, नाभि के क्षेत्र के पास हमारा मणिपुर चक्र है, और यह मणिपुर में रम बीज में हमारा राम विराजमान होता है। राम ही है, रा और म को मतलब राम को जब बीज मंत्र में ढाल दी जाती है, जब शब्दों में बदल दी जाती है, जब ध्वनि में बदल जाती है, तो राम रा
र उ और म बन करके वो बीज मंत्र में बदल जाता है मित्र। और उसकी जो दिव्य शक्ति है, जो जो पार्थिव शक्ति, जो आकार शक्ति, जो साकार शक्ति, जो मूलाधार शक्ति है, जो मूल आधार है इस शरीर का, इस संसार का, वह ऊर्जा का क्षेत्र हमें भक्ति के रूप में और शक्ति के रूप में हमें मिलना शुरू हो जाता है मित्रों। तो हमारे राम जी कहाँ विराजमान करते हैं? मणिपुर क्षेत्र में, हमारे शरीर में। बीज मंत्र राम के साथ में शक्ति रूप में है। राम की भक्ति से पहले शक्ति का आराधना जरूरी है। शक्तिशाली व्यक्ति ही राम की भक्ति कर सकता है। तो मणिपुर क्षेत्र में जब हम राम को धारण करते हैं तब हमारा मूलाधार चक्र की पहले साधना, पहले हमारे मूलाधार चक्र यानी शक्ति की साधना, एनर्जी से हम भर जाएं, हम कमज़ोर ना रहें, अपनी सुरक्षा कर सकें, आतताइयों से सुरक्षा कर सकें, अपने धर्म की सुरक्षा कर सकते, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें, अपना देश की सुरक्षा कर सकते, अपने लोगों की सुरक्षा कर सकें। इसके लिए हमको शक्ति चाहिए। हमको इसके लिए दिमाग की शक्ति चाहिए, धन की शक्ति चाहिए, शरीर की शक्ति चाहिए, तीनों शक्ति चाहिए। थल की शक्ति, जल की शक्ति, नभ की शक्ति, तीनों शक्ति की आराधना पहले चरण में। तब राम जी की उसके ऊपर विराजमान होते हैं। मूलाधार चक्र के ऊपर में हमारा राम जी विराजमान होता है। मूलाधार चक्र मतलब मित्रों यह संसार की ऊर्जा का, जितने भी ऊर्जा केंद्र है उसका वो आसन है, उसका आसन है। वो मूलाधार चक्र आसन है। उसके आसन के ऊपर में राम जी अपना पैर रख करके अपना विराजमान होता है अपने परिवार के साथ में, अपने परिवार के साथ में। और हनुमान जी बगल में बैठा रहता है। और हनुमान जी तो पर्याय है शक्ति का, भक्ति का। शक्ति और भक्ति का यदि कोई संसार में कोई यदि कहा जाए तो हमारे बजरंग बली, हमारे हनुमान जी बेजोड़ रहे हैं। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी बगल में रहते हैं। हम हनुमान जी कहाँ रहते हैं? तो हनुमान जी हमारे नाभि क्षेत्र में बैठे रहते हैं, गदा पकड़ के, गदा लेकर के मणिपुर क्षेत्र में विराजमान, मणि में विराजमान हमारा राम जी। मित्रों, तो आइए आज हम देखते हैं, यदि जीवन में शक्ति चाहिए, यदि जीवन में उत्थान चाहिए, जीवन में समृद्धि चाहिए, अपने ज्ञान का, अपनी प्रतिभा का सही नियोजन चाहिए, मैं प्रखर बुद्धि वाला बनूं, मैं प्रखर प्रतिभाशाली बनूं, मेरा कैरियर में उठान हो, मेरा व्यवसाय शानदार चले, मेरे घर परिवार में लोग शानदार रहे, सब मिल के रहें, सब प्रीत से रहें, सब प्रेम से रहें, और डरपोक रहे ना जीवन में, भिखारी बन के ना रहे जीवन में, और इक्कड़ बन के ना रहे जीवन में, भीख मांगते ना रहे जीवन में, कमजोर होकर के लुंज पुंज ना रहे जीवन में, बिन पेंदे का लोटा बन के ना रहे जीवन में, बात बात पर डर ना जाए, बात बात पर भयभीत ना हो जाए, बात बात पर गुस्से में लाल ना हो जाए, बात बात पर लोगों को गालियां ना देते फिरे, और कोई हमको गाली भी ना दे सके, कोई हमको आंख उठा के देख ना सके, और किसी को भी हम आंख उठा के ना देख सके, बराबर की। कोई मुझे गला लगने के लिए आए तो मेरा हाथ खुल जाए कि हम गले लगा ले, क्या हुआ? उसने हमारे साथ जो भी किया, एक अवसर सबको देना चाहिए। राम जी ने कहा, रावण को एक अवसर आपको और देता हूं, अपनी गलती स्वीकार लो और शरण में आ जाओ। तो एक अवसर देता है राम जी, अंतिम अवस्था में भी एक अवसर देता है। जानता था रावण का कृत्य अक्षम्य है, लेकिन वो क्षमा करना जानता है, क्योंकि वो शक्तिशाली है। और शक्तिशाली का व्यक्ति का क्षमा भाव, अहिंसा भाव यही तो दर्शाता है। इसीलिए राम जी जब युद्ध करते थे तो चंद्रनाड़ी में युद्ध करते थे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि राम जी चंद्रनाड़ी पर स्थिर होकर युद्ध करते थे, मतलब अहिंसात्मक युद्ध। उसके भाव में कोई हिंसा नहीं था, उनके भाव में कोई क्रोध नहीं था, उनके भाव में कोई जलन नहीं था, उनके भाव में कोई द्वेष नहीं था। उनका भाव तो परम भाव था, मुक्ति का भाव था, रावण को मुक्त कर देने का भाव था। इसलिए जब आप किसी के सामने में जब तर्क करो और किसी के सामने आप युद्ध करिए तो आप अपने चंद्रनाड़ी से करें, राम की भक्ति के साथ करें, राम की शक्ति के साथ करें। जब आपके जीवन में राम की भक्ति और राम की शक्ति का जब अवतरण होता है मित्र, तो आपका जीवन फिर चंद्रनाड़ी में स्थिर हो जाता है। ये शरीर तब बलशाली हो जाता है। इस शरीर की सारी चक्राएं, ऊर्जाएं आपको साथ देने लगते हैं। ये शरीर तो फिर आपके लिए दिव्य अस्त्र और शस्त्र जैसे बन जाते हैं। फिर आपके बगल से आपके हाथ में हथियार है कि नहीं है, आपके अंदर में जो शक्ति है और राम जी की शक्ति उतर आता है। मित्रों, राम का विग्रह हो ना हो, दोनों में चलेगा। तो राम की साकार पूजा मूर्ति से करते हैं, लेकिन यदि मेरे युवा साथी राम की यदि साकार पूजा करना हो तो अपने मणिपुर क्षेत्र में ध्यान करें राम का। राम तो वहाँ विराजमान है, आपके शरीर के मणिपुर में, मूलाधार चक्र में पैर रखा हुआ, वो मणिपुर में बैठा हुआ मेरे प्रभु राम शस्त्र से सज्जित है, शक्ति से संपन्न है,
आप उसका ध्यान करें मित्र। जब हम रम बीज का ध्यान करते हैं, मणिपुर क्षेत्र में जब राम जी का ध्यान करते हैं, विश्वास है और मेरा रोम रोम जानता है कि प्रभु राम की कृपा हो रही है। अद्भुत, मेरे राम जी मेरे रोम रोम में विराजमान है। मेरे राम जी मेरी भक्ति है, मेरे राम जी मेरी शक्ति है। मेरे राम जी मुझे सामर्थ्यशाली बना रहा है, राम जी मुझे समृद्धशाली बना रहा है। अद्भुत, मेरे जीवन में शक्ति और भक्ति, शक्ति और भक्ति और दोनों मिलकर के शांति, तीनों पाया मेरा जीवन चल रहा है। अद्भुत अद्भुत। मैं अपनी शक्ति को मुक्त करता हूँ, मैं अपनी भक्ति को मुक्त करता हूँ, मैं अपनी शांति को मुक्त करता हूँ और मैं अपने कर्म को प्रभु राम के शरण में समर्पित करता हूँ। दर्पण में अपना चेहरा देखें और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। मित्रों, इतना यदि आप कर लेते हैं और उसके बाद आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो पढ़ाई में लग जाइए, नौकरी वाले मेरे युवा साथी तो नौकरी में जाइए, किसान भाई है तो खेती में जाइए, मजदूर भाई है तो मजदूरी करने जाइए, रिक्शा चालक है तो अपना रिक्शा उठाइए, कोई मेरा परचून का दुकानदार है तो परचून का काम करें। यानी जो जिस व्यवसाय को करता है, जो जिसका जो कर्म है उसको करें और मर्यादा का पालन करें। प्रभु की कृपा आपके ऊपर निश्चित बरसेगी और आप शक्तिशाली बनेंगे। और शक्तिशाली को ही भक्ति करने का अधिकार है और भक्ति वाले को व्यक्ति को ही शांति का अधिकार है। इसलिए मित्र, शक्ति, भक्ति और शांति ये तीनों आपके जीवन में उतरे, इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद। गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।